वालेकुम स्टूडेंट्स, उर्दू का गेस्ट पेपर क्लास 12 का अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। पीडीएफ ऑब्टेन करने के लिए मास्टर कोचिंग सेंटर की वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। आज पूरी डिस्क्रिप्शन दूंगा कि उर्दू के पेपर को आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है और किस तरह उर्दू की प्रिपरेशन आपने करनी है। अगर आप इस गेस्ट पेपर को देखते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको इसके अलावा कोई भी गेस्ट पेपर को देखने की ज़रूरत नहीं। आपकी 100% जो प्रिपरेशन है उर्दू की, वो मेरे गेस्ट पेपर्स होगी। सही है। उर्दू में मार्क्स स्कोरिंग करने के लिए सबसे पहला जो टेक्निक है वो है प्रेजेंटेशन। जिन बच्चों की प्रेजेंटेशन अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू में सबसे पहले प्रेजेंटेशन और राइटिंग मायने रखती है। सही। उर्दू का पेपर है, लिमिटेड बहुत चीज़ें हैं, बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जो आपने करनी है। एग्ज़ाम में उर्दू का पेपर आपने इस तरह अटैम्प्ट करना है कि आपने सारी चीज़ें पहले से याद करनी है। जितनी भी चीज़ें आपने याद कर लेनी है। उर्दू का पेपर देखते ही अब बस आपने लिखना शुरू कर देना है। आपने 3 घंटे का जो टाइम है वो अपना इस तरह इस्तेमाल करना है कि आपने सर उठाना नहीं है, अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है। अच्छी प्रेजेंटेशन, राइटिंग, इधर उधर देखोगे उर्दू के पेपर में आपकी गड़बड़ होगी। तो पूरा अपने आप मदद आपके तहत आपने पूरा अपना पेपर करना है, पूरे 3 घंटे को यूटिलाइज करना है प्रेजेंटेशन राइटिंग के लिए। और ये अभी से लेके आप पेपर तक जितनी भी चीज़ें लर्निंग में बता रहा हूँ उनको आप लिमिटेड भी कर लो तो भी आपका पेपर 100% उर्दू का हो जाता है। सबसे पहले आपके पास उर्दू का जो पेपर है 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के लिए आपको दो चीज़ें बोलूँगा। एक, आप 2023-24 का पेपर देखोगे। इसके अलावा दूसरी एक और चीज़ आप देखोगे, अपनी बुक, टेक्स्ट बुक जो आपकी है उस बुक के एमसीक्यूज, जितने भी हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज दिए हैं उन सारे एमसीक्यूज को आप अच्छे से करोगे। एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपकी ऑलमोस्ट यहाँ से हो जाती है। सही। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में। सबसे पहला जो सवाल है, मंदरजा झील में से किसी दो अशार की तशरीह। आपने अशार की तशरीह करनी है। तो अशार की तशरीह आपको मैंने 5 सिर्फ यहाँ नाम दिए हैं, 1 2 3 4 5। ज़रूरी नहीं है पाँचों करो। अगर आप इनमें से कोई भी 3 को बहुत अच्छे से करते हो, मतलब मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2, असदुल्ला खान गालिब की गज़ल नंबर 1, मोन खान मोमिन, मोमिन खान मोमिन की गज़ल, एक ही गज़ल है। सही। इसकी अगर ये 3 भी अगर आप करते हो तो एग्ज़ाम में ये सवाल आपका बिल्कुल आराम सुकून से हो जाता है। लेकिन इन गज़ल के पूरे पूरे अशार को मैं बोलूँगा सारे करो। सिर्फ 3 कर रहे हो तो तीनों की गज़ल के अशार सारे कर लो, या ऑलमोस्ट 1 2 छोड़ के बाकी सारे कर लो। तो एग्ज़ाम में अगर कोई ऐसा सा अशार है जो आपने नहीं भी याद किया, अगर आप मीर तकी मीर करोगे तो पूरी गज़ल आपको मिलती जुलती मिलेगी, आप लिख सकते हो। सही। इन 3 को आप कर लो, आपका ये सवाल निकल जाता है। सही। उसके बाद आपके पास सवाल आता है इक्तिबास। इसमें आपको सबक का नाम बताना होता है, फिर इक्तिबास की तशरीह करनी होती है। अगर आप सिर्फ एक ही करना चाहते हो तो मैं बोलूँगा सीरत मोहम्मदी की जामियत को पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कर लो। इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पहले तो बुक से रीड करो। रीड करने के बाद जितने भी इक्तिबास हैं जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वो सारे करो। इससे आपका ये एक ही चैप्टर है, इक्तिबास का 10 मार्क्स का सवाल निकल जाता है। सही है। फिर आपके पास बंद की तशरीह और मरकज़ी ख्याल में चॉइस होता है। मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करता बंद करने के लिए, मैं रिकमेंड करता हूँ मरकज़ी ख्याल करने के लिए। सही। तो मेरा रिकमेंडेशन मरकज़ी ख्याल के ऊपर है। जो मैंने मरकज़ी ख्याल के लिए नज़में मेंशन की है 5, इनमें से 4 आप कम से कम करो। पाँचों कर लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मिनिमम रिक्वायर्ड करूँगा कि कोई भी अगर आप इनमें से 4 करते हो या स्टार्टिंग की 4 करते हो, आपका ये पार्ट निकल जाएगा। एग्जाम में इसमें एक ही करना होता है टाइम। सही है। इसीलिए फिर आपके पास है सबक का खुलासा है, मेरा एल्बम, ज़मीन, चार मालदा, सर इकबाल मरूम। ये चारों कर लो, आपका सबक का खुलासा इन 4 में से एक आएगा इंशाल्लाह। फिर आपके पास शायर का तारुफ है, मीर तकी मीर, गालिब, मोमिन, 3 लिखे हैं। अगर आप चांस पे जाते हो तो मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल चांस पे कर लेना चाह रहे हो तो सिर्फ मीर तकी मीर को अच्छे से रट लो। अगर आप चाहते हो कि यार मैं चांस ना लो तो फिर 2 करो। चांस के लिए 1 करोगे, चांस नहीं लेना तो 2 करोगे। सही है। उसके बाद और सिक्योर होना तो मोमिन पे जाओगे, वरना फिर ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मुसन्निफ का तारुफ है। इसमें मैंने आपके पास जो नाम दिए हैं वो 4 दिए हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ, सैयद सुलेमान नदवी है, पितरस बुखारी है। ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद और जोश मिली आबादी आते। सही। तो इनमें से मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम 2 करने हैं।
तब जाके आपका ये सवाल सिक्योर होगा। और चांस पे जाते हो तो फितरत बुखारी को मैं चांस पे ले सकता हूँ इस साल के लिए। सही। मजमून का ऑप्शन आता है, कतई मैं नहीं बोलूंगा कि मजमून आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये सवाल सोच के लिखने वाला है। सोचने का आपके पास टाइम नहीं होता उर्दू के पेपर में, और सोच सोच के बहुत अच्छा उर्दू का नहीं लिख सकते। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि भाई मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, मैं उर्दू में बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकता हूँ, अच्छा लिख सकता हूँ, तो वो अटेम्प्ट करे। वरना मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। लर्निंग वाला सवाल है जिसमें आप लर्न किया हुआ बहुत अच्छा सा लिख सकते हो। बिल्कुल बुक का या नोट्स का जो आपने याद किया वो अच्छे से लिखो, इसमें आपके मार्क्स इसमें बहुत अच्छे आ जाएंगे। सही। नोट्स वगैरह मेरे वेबसाइट में मौजूद है, आप इसके वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो। नोट गेस्ट पेपर की PDF है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप वेबसाइट पे जाके। व्हाट्सएप ग्रुप का नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आ रहा है, आप इसको नोट डाउन करो। वेबसाइट आ रही है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले इस नंबर पर मैसेज करके, और वेबसाइट को विजिट करें PDF डाउनलोड करने के लिए। तो उर्दू का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सॉरी उर्दू का मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दिया सेकंड ईयर का, कि किस तरह क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है। इसको पूरा कर लो। उर्दू का किसी भी जगह आपको कोई गेस्ट पेपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 महीने पहले अभी पेपर से दे दिया है, बहुत टाइम है, आप अच्छे से उर्दू को प्रिपेयर कर सकते हो। सही। तो आज की वीडियो यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।